हेलो हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और टॉपिक के साथ समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में लोग एपी भी कहते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। मान लेते हैं कोई एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN यानी अनंत पदों तक। तो समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी होता है जो दो पदों का अंतर समान है, जिसमें उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समान अंतर पर ही हर पद होंगे। तो मान लिए यह एक श्रेणी है। अब इससे रिलेटेड सिर्फ तीन ही फार्मूले आपको याद रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन ही हैं जो अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामों में। वह इन्हीं तीन फार्मूले पर ही आधारित हैं। बाकी और कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला फार्मूला है AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला है SN बराबर 1/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में n माइनस वन और इंटू डी। तीसरा फार्मूला है SN बराबर n/2 कोष्टक में A प्लस L। L क्या है? अंतिम पद। A क्या है? प्रथम पद। n क्या है? संख्या। और D क्या है? सर्वांतर यानी दो पदों का अंतर। इन सभी फार्मूलों पर अभी हम एक एक प्रश्न बता देंगे, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले सूत्र पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है समांतर श्रेणी 2,7, 12, डॉट डॉट का 10वां पद होगा, यानी 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है सूत्र AN बराबर क्या होता है? A प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि A कौन सा है? A यानी प्रथम पद कितना है? 2, कॉमा n आपको पता ही है 10वां पद पूछना है, यानी n की जगह पे क्या रखेंगे? n बराबर 10। और d क्या होता है? सर्वांतर। तो d कैसे निकालेंगे? दो पदों का अंतर है। किन्हीं दो पदों को आपस में घटा लीजिए तो जो आएगा वही आंसर। जैसे 7 में से हम 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 12 में से 7 को हटाएंगे तो भी 5 बचेगा, यानी हमारा डी सर्वांतर कितना आ गया? 5। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए की जगह पे 2 रखना है तो 2 प्लस यानी की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5। अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और गुणे 5, तो कितना हो गया? 2 और प्लस 9 पचे 45 और प्लस 2 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वह कितना होगा? 47। यही हो गया आंसर। सेकंड टाइप का प्रश्न है, यानी दूसरे सूत्र पर प्रश्न है समांतर श्रेणी 8, 3, -2, डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन क्या है। यानी A यानी प्रथम पद कितना है? 8, डी यानी सर्वांतर कितना है? तो 3 में से 8 को घटाएंगे, ना कि 8 में से 3 को, तो कितना आ जाएगा सर्वांतर? यानी डी माइनस के 5। 3 में से जब 8 को घटाएंगे तो -5 होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉमा n बराबर कितना है? 22। अब सूत्र देख लेते हैं। यह Cn बराबर n/2 कोष्टक में 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पे है 22, 22/2
ब्रैकेट में 2 और ए का मान है 8 प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है -5। अब देख लेते हैं, 2 से भाग करेंगे तो ये तो 11 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में 2 8 16, फिर देखिए प्लस 22 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 11, और गुणे में 5, सॉरी 22 में से 1 घटेगा तो बचेगा 21, और ये -5 है, ध्यान दीजिएगा। फिर कितना हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 16, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -21 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ पे क्या करेंगे 11 105 में से 16 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 89, 89। अब 11 का गुणा 89 को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये बड़ी वाली का चिन्ह लिया जाता है, यानी माइनस में 89 होगा 89। अब 11 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -979। ये हो जाएगा राइट आंसर। अब अगले टाइप का प्रश्न है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, n पद 33 तथा n पदों का योगफल 123 है, तो n का मान होगा, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हल में। प्रथम पद यानी a बराबर दिया है 8, nवां पद कितना दिया है 33, और n पदों का योगफल यानी n दिया है यहाँ से 123। nवां पद यानी अंतिम पद यानी कि l बराबर दिया है 33। तो यहाँ से हम देखते हैं सूत्र, n बराबर होता है n/2 कोष्ठक में a प्लस l। तो n का मान दे दिया है, कितना दिया है 123, बराबर n का मान नहीं दिया है तो n रहने देते हैं, बटे में 2, फिर कोष्ठक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी प्रथम पद कितना है 8 प्लस अंतिम पद कितना है 33। अब देख लेते हैं, इसका इधर आएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, यानी गुणे के रूप में हो जाएगा, तो कितना हो गया 123 और गुणे में 2 बराबर n, और फिर गुणे 8 और 33 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो गया 123 गुणे 2 बटे 41। अब 41 से भाग कर लेंगे 123 को, तो 41 से भाग जब करेंगे तो यह 3 बार जाएगा भाग। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा। तो n बराबर कितना हो गया 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6, यही हमारा हो गया आंसर।